दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम आज देखने वाले थर्मल एक्सपांशन और उसके टाइप और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरियल एक्सपांशन। ये सभी चीजों को आज कवर करने वाले हैं और बहुत कम टाइम में ये चीजें आपकी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और हार्ड लगता था, तो भाई देखो आज इसको एकदम आराम से तुरंत खत्म कर देंगे। सबसे पहली बात तो भाई वीडियो जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दिया करो भाई, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है। देखो इतना बोर्ड एग्जाम इजी होने के बाद भी आपके लिए एकदम अच्छा प्यारा प्यारा सा पीपीटी बना के आपके लिए वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल एक्सपांशन क्या होता है? थर्मल मतलब मैंने बताया था यार, थर्मल मतलब हीट होता है, एक्सपांशन मतलब एक्सपांड होना। तो अगर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी बॉडी पे, अगर उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। मतलब हीट के कारण अगर बॉडी के डायमेंशन में चेंजेस आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? थर्मल एक्सपांशन। और थर्मल एक्सपांशन आपके बुक के अकॉर्डिंग टोटल 3 टाइप के हैं। पहला हमारा लीनियर एक्सपांशन, दूसरा हमारा एरियल एक्सपांशन, तीसरा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। और ये भी इतना सिंपल है ना यार। लीनियर एक्सपांशन मतलब क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे सॉरी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है तो हम बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और एरिया एक्सपांड हो जा रहा है बॉडी का, तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है? एरियल एक्सपांशन। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अगर लेंथ इंक्रीज हो गया, पहले 5 में मतलब 5 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर हो गया, एरिया पूरा मतलब पूरा का पूरा चेंज हो गया तो हम बोलेंगे उसको एरियल एक्सपांशन। एंड वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चेंज हो गया तो हम बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन। और ये किसके कारण हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हुआ। तो ये तीनों टाइप एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम प्यार से, एकदम इतने अच्छी तरीके से लिखा है ना यार, एक झटके में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद 3 डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम का है। और आगे अगर आपको एमएससी सीईटी देना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएससी सीईटी में ये से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका जो साइन है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गेमा। मतलब एरियल का बीटा है और हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक है वो क्या है? गैमा है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और डेफिनेशन इतना सिंपल है ना यार। अब डेल्टा एल मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ विथ चेंज इन टेम्परेचर। Okay, it is the ratio of change in a length to original length. Only L मतलब ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा एल मतलब मान लो ये पहले रॉड का लेंथ ये था, हीट देने के बाद वो इतना और एक्सपांड हो गया, इतना एक्सपांड हो गया। तो ये हमारा चेंज इन अ लेंथ है और ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है। तो चेंज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ विथ चेंज इन अ टेम्परेचर, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपांशन। अब कोएफिशिएंट में एरियल एक्सपांशन की बात करूं तो सेम यार, कुछ नहीं करने का, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर हमने चेंज किया ये भी आता है भाई। तो चेंज इन इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया विथ चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम और ओनली वी मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई इस तरह से आपका जो एक्सपांशन वाला पार्ट था वो मैंने खत्म किया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं वो रिलेशन लेने वाले हैं। ओके, ये तीनों के बीच का रिलेशन, 2 रिलेशन दिया हुआ है आपके बुक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इतना सिंपल है, इतना सिंपल है ना, मैं क्या ही बताऊं यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आज तक जितना अभी करवाया है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। अगर आपको चाहिए कि सर ये नोट्स हमें भेज दो, हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, तो भाई कमेंट की बरसात कर दो। हम देखना चाहते हैं कितने लोग एक्साइटेड है इस नोट्स के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।